बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माश डिजिटल के साथ मैं हूं अरूबा जावेद। जैसे कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है 14, 15, 16 अक्टूबर को, और मुख्तलिफ ममालिक से जो है वज़ीर ख़ारजा इसमें शिरकत के लिए आएंगे। तो इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहिब, जो कि CEO हैं गौसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के। उसके साथ साथ जो है वो इस्लामाबाद चैम्बर के भी जो है ना मेंबर रह चुके हैं, ग्वादर चैम्बर के भी मेंबर रह चुके हैं, और ताजर बरादरी की कम्युनिटी से भी उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त दिया। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आप मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पे गए हुए थे जी, कुछ दिन से, तो आप वहाँ से वापस आए हैं, तो आप कैसा वहाँ के बारे में महसूस कर रहे हैं, उन ममालिक के बारे में, यूरोप कंट्रीज़ के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने वैसे तो काफ़ी मुख्तलिफ मुल्क देखे हैं। हम्म। उसमें ज़्यादातर मुझे जो अच्छा लगता है ना, वो तो जापान है। हम्म। अच्छा लगने की वजह कोई इतनी बड़ी हिकमत नहीं है। अच्छे से मुराद उन लोगों की जो लेन देन, बैठना उठना बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हमारे दीन ने हमें बताया है। मगर क्योंकि अब मैं गया था जर्मन, और साथ दो चार और मुल्क भी थे, वहाँ चक्कर लगाया। मगर मैंने जो असेस किया या देखा कि उन लोगों की तरक्की का राज क्या है, उसके पीछे मुझे तो एक ही चीज़ नज़र आई है कि वो लॉ, एक कानून जो है उस पे अमल करते हैं। चाहे वो हम्म। रोड हो, तालीम हो, कहीं भी कोई भी अदारा हो, सब अदारे अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे होते हैं। कोई शोर नहीं है, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता, अपने काम से काम है। और एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत सारे मुल्क अपने अपने अदारे हम्म। काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते हैं। और अपने जो उनका कानून कायदा उसके मुताबिक ही वो ज़िंदगी बसर करते हैं। पब्लिक भी खुश होती हम्म। है। और मैंने देखा है कि वहाँ के लोगों को बहुत खुशी से वो अपना टैक्स देते हैं। और टैक्स के साथ जब वो उनसे बात की जाती है, जब हमारे साथ करते हैं कि आप लोग टैक्स इतना शौक से नहीं देते, इतनी पब्लिक है, तो अगर 25 करोड़ आवाम है तो उस 25 में कम से कम 20, 25, 15-20 करोड़ तो आवाम को टैक्स देना चाहिए ना। हम्म। मगर उधर की जो कौम है, वो जितने भी लोग हैं 100% टैक्स के मामलात में बहुत अच्छा किरदार है उनका। और वक्त पर देते हैं। और उसको उन लोगों को वो खुशी से इसलिए देते हैं कि उनको सहूलतें भी हम्म। मुल्क की तरफ से उनको रिस्पांस मिलता है, उनके बच्चों को मिलता है, उनको मिलता है, उनके हॉस्पिटल की सहूलत होती है, उनको और बेशुमार ट्रैफिक की सहूलतें होती हैं, रोडों की सहूलतें होते हैं। जो पब्लिक में पब्लिक पार्क हैं, मैं ना हर रोड जो है ना, उन्होंने फुटपाथ इस तरह के बनाए हुए हैं कि पैदल चलने वाला भी खुश है, साइकिल वाला भी और गाड़ी वाला भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। और सिस्टम के तहत सारा निज़ाम चल रहा होता है। कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई ऐसी चीज़ नज़र मुझे तो नहीं आई जो कि जहाँ हमारे, क्योंकि मुल्क में जहाँ हम रहते हैं, हम बहुत ही इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हम्म। हमारे मुल्क में दुनिया की खूबसूरत हम्म। चोटियाँ भी हैं, हमारे पास पहाड़ इतने प्यारे हैं। अ, और मेरा ख्याल है कि हम हमारे पास ये 7-8 जो बुलंद तरीन पहाड़ हैं वो हैं। उस समुंदर, साहिल समुंदर बहुत है, ज़मीन है ज़रख़ीज़, हर चीज़ होने के बावजूद भी हमारा एक सिस्टम जो है ना,
वो लोग भी नहीं अमल करते या अदारे नहीं काम करते। सब जो हैं अपनी जगह पे अपना अपना रोल अगर अदा करें, तो मैं कहता हूँ कि मैं जो यूरोप में देख के आया हूँ, यूरोप से कई गुना हम आगे निकल सकते हैं। और ये अक्सर मैंने चीज़ें नोट की। वहाँ भी जापान में भी मैंने हम्म। सुना था कि पाकिस्तान में जापान के लोग आके कराची में काम करते हैं। अच्छा। वो मैं पिछले प्रोग्राम किसी में ज़िक्र किया था उसकी हम्म। तफसील। तो जर्मन में भी ये जाके मैंने सुना कि वो पाकिस्तान को उन्होंने सेकंड बार पे काफ़ी ये कहा कि पब्लिक को हमारे यहाँ भेजें ताकि काम के लिए, मगर इन्होंने कैश उस अच्छा। वक़्त उनकी हेल्प की। पाकिस्तान इस काबुल था। मगर आज भी हम इस दोराहे पे क्यों खड़े हैं कि जबकि हम इन जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, हमने सब की खिदमत की है। वहाँ से लोग आके पाकिस्तान में मेहनत मजदूरी करते थे। इतना खूबसूरत प्यारा खिता और अच्छी जगह पे है। मगर अब जो है हमारे जितने भी शुरू से लेकर अब तक जितने भी हुक्मरान हैं या अदारे हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जितने भी हैं सियासी लोग, वो उनको देखा है, उनके इर्द गिर्द ही अपनी ही बातें करते रहते हैं। अदारों की फिक्र नहीं है। पब्लिक जो है रोडों पे जलील हो रही है, खाने पीने के लिए हम्म। कुछ नहीं है। मांगने वालों की तादाद कई गुना बढ़ गई है। हर चौक में यकीन जाने के इशारा बंद होता है तो यूं आके हर उम्र के बच्चे, पूरी पूरी फैमिलियां रोड के ऊपर मांगने वाली हैं। तो डॉक्टर मैं साहब, आपको नहीं लगता इस हवाले से क्रैकडाउन भी होना चाहिए? ये जो भिखारियों की तादाद इतनी बढ़ गई है, प्रोफेशनल भिखारी एक किस्म के बन चुके हैं। ये होना वो बेकारी देखा जाए तो हमारा पूरा मुल्क ही मांगने वाला है, तो हम्म। किसको मना, मांगने वाला मांगने वाले को कैसे मना कर सकता है। बहरहाल ये तो है कि अदारों को काम करना चाहिए। हम्म। जब अदारे काम करेंगे, ज़रिया आमदन होगा, तो खुशहाली आएगी, लोगों को काम करने को मिलेगा। अब फैक्ट्रियाँ तो हमारी तकरीबन 90% बंद हैं। इसी तरह जितने हम बिल्डर डेवलपर थे, वो भी सारे कारोबार तो बिल्कुल ठप हैं। तो आवाम किस काम क्या करे, काम मिलेगा तो करेंगे ना। जब मिलता था तो वो करते थे और मांगने वालों की हम्म। तादाद भी कम थी। अब तो लोग इस हद तक एक उन्होंने पेशा बना लिया है। हम्म। हर चौक क्या, छोटे छोटे शहरों में कभी हमने सोचा भी नहीं था कि कोई मांगने वालों की तादाद इतनी कभी नहीं देखी थी। आज ही मैंने एक अखबार में वो मेरी नज़र पड़ी, तो एक छोटा सा सियालकोट के साथ डस्का शहर है, उसमें ख़बर लगी हुई थी कि हर चौक में बेकारियों की हम्म। तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये समझ नहीं आता कि ये जो मुल्क का सिस्टम है, निज़ाम है, कब कैसे इसको दुरुस्त किया जाएगा। हर अदारा जो जब तक काम नहीं करेगा, उतनी देर तक तो मेरा ख्याल है कि जी। नामुमकिन है। किसी एक के करने से तो नहीं होता। ये तो सबको एहसास करना चाहिए, पब्लिक को भी करना चाहिए और अदारों को भी करना चाहिए, तो तब जाके बात बनती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिस तरह 3-4 दिन अभी पीटीआई का जो है चलता रहा, जलसा जुलूस जो चलता रहा, एहतजाज चलता रहा पिंडी इस्लामाबाद में, तो इस हवाले से आप मुझे बताइएगा किससे कारोबार किस हद तक, तालीमी इदारे तो मुतासिर हो रहे हैं, तालीम तो मुतासिर हो रही है, इसके साथ साथ कारोबार किस हद तक इससे मुतासिर हो रहा है? जैसे अभी 3-4 दिन पहले आए हैं, इतने दिन रह कर गए, एहतजाज वगैरह किया, उससे हफ्ता पहले भी जिस तरह जो है हाफिज नईमुर रहमान साहब ने धरना दिया हुआ था, तो इस तरह कितना कारोबार मुतासिर हो रहा है, आपको क्या लगता है इससे? इससे तो इस धरने और ये जलसे जुलूस जो है, ये इससे जो मुल्क को इतना ज़्यादा नुकसान होता है हम्म। कि उसका बाद नुकसान का तयन हो जाता है कि ये इतना है। ये तो इतना नुकसान है, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कीमती सरमाया है वो वक्त है।
जो वक्त हम ज़ाया करते हैं, बर्बाद करते हैं, फिर रोडों पे जो हल्ला गुल्ला होता है और जो सिस्टम इस तरह का है कि आज तक हमने शुरू से लेकर अब तक इस सिस्टम में कोई ख़ास तब्दीली नहीं देखी। जिस तरह के जलसे जुलूस हम बचपन में देखते आ रहे हैं, वो बजाय इसके कि अपनी सलाह करें, वो अब पहले से भी ज़्यादा ये चीज़ जो है ना सामने आ रही है। और मुल्क को तो नुकसान है ही है, मगर अवाम का बेशुमार कारोबारी लोगों का सत्यानाश हो गया। वो तो इतने परेशान हैं जिसका अंदाज़ा नहीं है। तो लग तो ये रहा है कि अगर इसी तरह हालात वाक़यात रहें तो मुल्क बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल हो जाएगी कि मांगने वाले के अंदर वो एहसास ही ख़त्म हो जाएगा कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। तो हर कोई एक दूसरे की जेब में हाथ डालेगा और मसाइल और ये जो छोटे मोटे गलियों में क्राइम होते हैं वो भी, और इसके अलावा ऐसे मसले जन्म ले रहे हैं जो कि अब हमें तो कहते हुए भी शर्म होती है। सुन तो लेते हैं मगर बहुत ही हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हमें हमारी अवाम को भी इस्लाह करनी चाहिए। हमारे इतने उलमा हैं, हमारे इतने मजहबी रहनुमा लोग हैं, मगर यकीन जाने कि उनकी बात सुन के भी हम अमल नहीं करते। जहाँ ये सारा कुछ नहीं होता, जापान में तो मैंने नहीं आज तक देखा, कोई इतवा नहीं देखा, कोई ऐसा पीर खाना नहीं देखा, कोई जमात नहीं देखी कि उनको उनको कौन तरबियत उनकी करता है कि वो हर मामलात में इस ऐसे परफेक्ट ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कोई किसी को तकलीफ़ नहीं देता, हमसायों को ख्याल सही रखता है, रोडों पर सही तरीके से चलता है, ख़रीदो फरोख्त पे भी या ईमानदारी का आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि मैंने ख़ुद ऐसे मामलात देखे हैं कि लोग के कैश ज़ेवरात तक अगर कहीं रह गए हैं, कहीं जगह पे अगर भूल गए हैं, कहीं गाड़ी में भूल गए हैं, तो वो जो जिसके पास आते हैं वो करीब जहाँ से वो चीज़ लेता है, पकड़ता है, उसके करीब जो थाना होता है वहाँ जाके वो जमा करवा देता है। उसका नाम भी लिखा जाता है, जो जमा कराता है वो लोकेशन पूछते हैं पुलिस वाले कहाँ से उठाई है। और फिर वो जब किसी को चीज़ की इतला मिलती है, जैसे कि वो उसको वो एक उनकी ऐप है, वो उस पे जब वो देखता है कि मेरी चीज़ मिल गई, वो फलाने थाने में है, वो थाने में आता है, थानेदार वो फिर उनको जो जिसने चीज़ जमा कराई उसको भी बुलाते हैं, उनको आपस में सामने बैठा के वो दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, आम इनाम की सूरत में समझें, कुछ ऑफर भी करते होंगे, मगर लोग अक्सर वो कहते हैं नहीं हमारी चीज़ नहीं है। तो इतना दिल मुतमिन होता है उनकी बातों से, उनसे चलते फिरते, ये नहीं डर के मैं इधर गली में जा रहा हूँ तो मेरा मोबाइल कोई छीन लेगा, मेरे पैसे कोई ले लेगा, कोई किसी किस्म का, हर को अपने काम में काम है, कोई किसी को तकलीफ़ नहीं देता। इस हद तक वो एहसास करते हैं कि रात को जहाँ शहर है, आप गुंजान शहर के अंदर कहीं भी आपकी रिहाइश है तो आपको रात को शोर किसी किस्म की आवाज़ ऐसी फजूल नहीं आएगी कि कोई बाहर से जैसे कि हमारे यहाँ आती हैं। तो इंसान जब हर चीज़ की उसको सहूलत मिलती है, काम मिलता है और हर चीज़ तो मिल जाती है, जब उसको परदेश याद आता है तो वो उसका सारा किया करता जो है वो इतना वो परेशान हो जाता है, अपने बहन भाइयों अजीज़ों कार माँ बाप को छोड़ के अपने मेहनत मजदूरी के लिए गया होता है। तो जब वो उसके दिल में ये बात आती है तो बहुत ही वो दुख से और तकलीफ़ का उसके मंज़र होता है। और जब डिस्कस करता है तो यकीन जाने बाज़ मज़दूर लोग रोते हैं कि हमारा मुल्क सारा कुछ हमारे होने के बावजूद भी हम परेशान हैं। वो लोग बेचारे क्या करें, ज़ाहिर है बच्चों को पालना और रोज़ी रोटी कमानी है और ज़रूरत पूरी तो करनी होती है ना।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो SCO का इजलास होने जा रहा है 14, 15, 16 अक्टूबर को, मुख्तलिफ ममालिक के जो है वज़ीर ख़ारजा भी आएंगे, इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएंगे, तो इस हवाले से हुकूमत की तैयारियां भी काफ़ी ज़ोरों शोर से जारी हैं। तो इसमें CDA के चेयरमैन इनका क्या किरदार है? देखिए, मैं तो पहले तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस जितने भी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं हम्म। और वो जिस मकसद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनका मकसद पूरा करे और आमीन। कामयाबी दे। बाकी रही इस्लामाबाद में, मैं तो अभी 2-3 दिन पहले आया हूँ, तो मैंने देखा है कि माशाल्लाह आज तक मुझे भी 30 साल हो गए हैं इधर, इतना वो इसको लश पश कर रहे हैं साइडों पे, हम्म। कर्व स्टोन और दरख्त, जिस तरह इस जज्बे से ये 2-4 दिन में वो इस्लामाबाद को एक दुल्हन की तरह सजा रहे हैं। इस जी। तरह अगर पहले करें तो ज़्यादा खुशी की बात है। करना तो होता ही है, जैसे अब कर रहे हैं, जी। ये तो किसी के लिए मजबूरी के तहत कर रहे हैं ना। अगर शौक़ से काम किया जाए तो ये पहले भी किया जा सकता है। हर मुल्क में, तरक्की याफ्ता मुल्क में सफाई सुथराई और पौधे लगाना और अपने मुल्क को साफ़ रखना, डिसिप्लिन के साथ चलना, अब हम्म। यहाँ काफ़ी वो तब्दीली आ रही है। अच्छा काम है, कर रहे हैं, करना चाहिए। मगर ये कर तो किसी मजबूरी के तहत रहे हैं, मगर हम्म। इनको ये भी एहसास होना चाहिए कि हमें इसी तरह का मामला हर साल नए पौधे लगाने चाहिए, हर मौसम में फ़ायदा उठाना चाहिए, पौधों की जी। तादाद बढ़ानी चाहिए, सफाइयों का ख्याल रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फुटपाथ और लोगों को सहूलतें देनी चाहिए, पार्क बनाने चाहिए, जी। सफाई सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ये अवाम को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि वो सारा डिपेंड CDA पे ना करें कि हर जगह से। मैंने देखा है अक्सर औकात जितने भी प्लाज़ों के ऊपर लोग रहते हैं, उन्होंने हम्म। शापर में जितना कचरा डाला होता है वो शापर में जमा बंद करते हैं, ऊपर से नीचे फेंक देते हैं रोड हम्म। के ऊपर। वो रोड पर जब नीचे गिरता है तो फट जाता है, फट के वो पूरा रोड ही गंदा हो जाता है। तो ये अवाम को भी ख्याल रखना चाहिए, हम्म। सलीके से रहना चाहिए और ताकि ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे देख के ये कहें कि ये अवाम नहीं है, ये हजूम है। तो जी। ये इंसान के अंदर ख़ुद भी तब्दीली का एक शौक़ पैदा होगा, तो तब जाके मुल्क में तब्दीली आएगी। जी। अवाम ही अगर ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है तो ये नामुमकिन है कि मुल्क में कोई तब्दीली आए। और तब्दीली ना सिर्फ किसी एक दो की वजह से, बल्कि ये सबको इस में रोल अदा करना चाहिए, इदारों को भी करना चाहिए और अवाम को भी करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कुछ रोज पहले जो है कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका हुआ था, तो इसमें जो है चीनी इंजीनियर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना ये चाहेंगी? देखें, चीन हमारा बहुत ही अच्छा हम्म। पार्टनर दोस्त है। उसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी की है, सी पैक बनाया, मुतारफ़ कराया और ग्वादर तक वो उन्होंने सी पैक बनाया और हम्म। एयरपोर्ट भी उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। तो ये जितने हमारे पाकिस्तान में लोग हैं ये तो ऐसा काम नहीं कर सकते। वो तो हम तो उनको देख के जी। खुश होते हैं कि हमारे मुल्क को वो संवार रहे हैं, जी। रोज़गार पैदा करने के मौके पैदा कर रहे हैं। अगर वो यकीन जाने ये अब आपने थोड़ा सा मुझे चीन के मतलब पूछा, तो मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में अगर कोई देखा है ना हमदर्द या तरक्की या कोई हेल्प करता हमारी, तो वो चीन नज़र आया है। चीन ही ऐसा है जिसने हमें एक कारोबारी ट्रैक दिया है। अब जब सी पैक कंप्लीट हो जाएगा, इसके ऊपर सैकड़ों की तादाद में हमें कारोबारी मौके मिलेंगे। हमारे मुल्क के जितने लोग बेरोज़गार हैं, मांगने वाले हैं, जो छोटे मोटे क्राइम हो रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। जब हम्म। ग्वादर कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी वहाँ काम करेगा। तो जो इंशाल्लाह। पाकिस्तान से बाहर लोग अवाम हम्म। अपनों प्यारों को छोड़ के जाके मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो वापस आके ग्वादर में इंशाल्लाह काम करेंगे। मेरा ये तजरिया है कि इंशाल्लाह जब
ग्वादर कंप्लीट हो गया तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर की दुनिया भी आके यहाँ मजदूरी करेगी जिस तरह के 50-60 साल पहले करते थे। जी इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।